कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विशाल रस्तोगी हमारे साथ है। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉक्टर वनीता अरोड़ा और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर रस्तोगी, आपके साथ हम शुरू करते हैं। थोड़ा संक्षेप में बता दें कि हार्ट अटैक किसको कहते हैं, तो फिर हमको विषय में आगे बढ़ने में सावधानी आसानी होगी। देखिए, हार्ट अटैक जो है ये एक बहुत कॉमन टर्म है और हम आजकल देखते हैं कि इसकी संख्या भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है, वो नसें वो ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही हैं और सडनली वो एरिया हार्ट का डैमेज होने लगता है और डेड हो जाता है। ये एक प्राण घातक बीमारी है और इसका समय से इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इलाज इसका टाइम से नहीं करते हैं तो वो डैमेज बढ़ता चला जाता है। अगर मैं कहूँ कि पहले 1 घंटे में कुछ डैमेज, मिनिमम डैमेज हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे वो डैमेज बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हार्ट अटैक एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है और इसको हमें समय रहते इलाज करना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका बचाव करना, और जिसके लिए हम आज सब ये बात करने के लिए बैठे हैं कि किस तरीके से हम गर्मी में हार्ट को बचा सकते हैं। जी डॉक्टर वनीता, ये बताइए कि गर्मी का क्या संबंध है, कौन सा वो क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से गर्मी में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो उस प्रोसेस को समझते हुए हमें शायद ज़्यादा विस्तार से समझ में आए कि गर्मी से हमें कैसे सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, जिस तरह की गर्मी आजकल है, आई मीन इट इज़ फुल ऑफ पोल्यूशन। इतना पोल्यूशन हुआ है। पोल्यूटेंट्स जो हैं, हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारी धमनियों में जाके डैमेज करते हैं एंड वो डैमेज की वजह से वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। प्लस गर्मी में जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हम लूज करते हैं, हम रिप्लेनिश नहीं करते अपनी बॉडी को। सो ऑल दीज चेंजेस विच हैपन इन द बॉडी, ये ज़्यादा होना शुरू हुआ है अभी पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा होने से। आई मीन गर्मी पहले भी पड़ती थी, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जो इस वक्त आजकल में हार्ट अटैक के चांसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आई थिंक इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जिसमें वेदर भी है, पोल्यूशन भी है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी है, एंड कुछ अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ पोस्ट कोविड इफेक्ट ऑल्सो, जिसके कारण ये क्लॉटिंग हो रही है एंड जिससे हार्ट अटैक के इंस्टेंसेस इवन गर्मियों में भी बढ़ रहे हैं। जी, और डॉक्टर साहब, डॉक्टर रस्तोगी, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मेरा वही सवाल आपके लिए भी, चूंकि दोनों डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो आप भी थोड़ा समझाएंगे कि गर्मी का, हीट वेव कंडीशंस का क्या रिलेशन हो सकता है हार्ट अटैक से? मैंने बताया इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल इफेक्ट, लेकिन जो हम एक बेसिक बात करें कि जैसे ही हमारी टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और उसका सबसे पहला इफेक्ट होता है, हमें स्वेटिंग होती है। वो स्वेटिंग कैसे होती है कि हमारे स्किन की ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, पेरिफेरल वैसोडाइलेटेशन जिसको कहते हैं, क्योंकि बॉडी को कूल करने के लिए हमें हीट को लॉस कराना है। वो लॉस 2 तरीके से होता है, एक तो स्वेटिंग से और दूसरा जिसमें कि हम फ्लूइड डिप्लीशन होता है और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है। और ये जैसे ही हम स्किन की ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, वैसे ही वो सारा का सारा लोड हार्ट पे आता है, क्योंकि हार्ट को ही पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई इंक्रीज करानी है। तो जैसे ही वो हार्ट रेट बढ़ जाता है, एरिथमिया होने के चांसेस होते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम हमने बताई कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस हो गए। इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने की वजह से एरिथमिया होने के या इरेगुलर हार्ट रेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब ये ज्यादा फ्लूइड लॉस हमने करा दिया स्वेटिंग में और इलेक्ट्रोलाइट लॉस करा दिया, तो एक प्रॉब्लम हो गई जिसको कहते हैं हीमो कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ये जो ब्लड हमारी बॉडी में था वो गाढ़ा हो गया और अब ये हाइपर कोआगुलेबल हो गया, यानी कि इसके क्लॉट होने के या जमने के चांसेस ज्यादा हो गए, जिससे कि हार्ट अटैक होगा। तो ये दोनों ही समस्याएं मिलकर के, चाहे तो हम फ्लूइड डिप्लीशन की बात करें, चाहे हम हार्ट रेट इंक्रीज करने की और हार्ट के लोड के बढ़ने की बात करें, और चाहे एरिथमिया और हीमो कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, इन सब की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। जी, तो यहीं पर शिखा जी को भी ले आते हैं डिस्कशन में। डॉक्टर शिखा, ये बताइए कि इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं डॉक्टर्स, गर्मी में जो गर्मी के जो कंडीशंस है उसमें ये ना हो और हम सुरक्षित रहें, इसके लिए आपके पास क्या सुझाव?